लद्दाख में आपका स्वागत है, जो धरती के सबसे असाधारण लैंडस्केप्स में से एक है। दुनिया की सबसे जबरदस्त पहाड़ों के बीच बसा एक हाई एल्टीट्यूड वाला ठंडा रेगिस्तान। उत्तरी भारत का यह अनोखा क्षेत्र प्रकृति की एक्सट्रीम कंडीशंस और ह्यूमन एडेप्टेशन का एक सबूत है। लद्दाख भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में, स्पेसिफिकली एशिया में है, जो भारत द्वारा एक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के रूप में मैनेज किया जाता है। 2019 तक यह जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा था। 31 अक्टूबर 2019 को यह एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पूर्व में लद्दाख तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तिबेट ऑटोनोमस रीजन के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, जिसे चीन कंट्रोल करता है। दक्षिण में हिमाचल प्रदेश की सीमा है, जबकि पश्चिम में जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान शासित गिलगित बाल्टिस्तान है। उत्तर में काराकोरम दर्रे काराकोरम पास के उस पार यह चीन के छिंजियांग प्रांत की सीमा पर है। 4 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं लद्दाख के भूगोल को डिफाइन करती हैं। काराकोरम रेंज इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। लद्दाख रेंज काराकोरम के पैरेलल चलती है, जो सिंधु घाटी को तिब्बती पठार से अलग करती है। ग्रेट हिमालय दक्षिणी सीमा बनाते हैं, जबकि जांस्कर रेंज सुरू और जांस्कार जैसी गहरी घाटियां बनाती है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां इस बंजर लैंडस्केप में फर्टाइल घाटियां बनाती हैं। लद्दाख दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में से एक है, जिसमें ज्यादातर इलाके 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर है। इसकी सबसे ऊंची चोटियां 7000 मीटर से ज्यादा है, जिसमें साल्तोरो कांगरी 7742 मीटर पर है। लद्दाख में एक ठंडा रेगिस्तानी मौसम होता है, जिसकी पहचान एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, बहुत कम बारिश और तेज धूप से होती है। यह हिमालय के रेन शैडो में आता है। ऊंचे पहाड़ मानसून की हवाओं को रोकते हैं, जिससे बहुत सूखी कंडीशंस बनती हैं। सर्दियां लंबी और हाश होती हैं, जिसमें तापमान -20 से -35 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। द्रास में, जो धरती के सबसे ठंडे बसे हुए जगहों में से एक है, तापमान -48 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। गर्मियां दिन में छोटी और हल्की होती है, जिसमें तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हालांकि रातें ठंडी रहती हैं और ऊंचे इलाकों में गर्मियों की रातें भी जमने वाले तापमान तक पहुंच सकती हैं। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, आमतौर पर सालाना 100 से 200 मिलीमीटर, जिससे यह भारत के सबसे सूखे क्षेत्रों में से एक बन जाता है। इस क्षेत्र में पूरे साल क्लियर सनी डेज होते हैं। हाई एल्टीट्यूड और पतले एटमॉस्फेयर के कारण सूरज की किरणें बहुत तेज होती हैं, जिससे हाई यूवी रेडिएशन लेवल्स बनते हैं। लद्दाख का लैंडस्केप एक ड्रामेटिक जियोलॉजिकल हिस्ट्री का नतीजा है, खासकर भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने का। लद्दाख सिंधु सूचर जोन, इंडस सुट्योर जोन में है, जहां भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे दब जाती है। हैरानी की बात है कि लद्दाख का ज्यादातर हिस्सा पहले समुद्र के तल का था, जिसमें मरीन फॉसिल्स, कॉरल्स और शेल्स आज भी दिखते हैं। ये अवशेष बताते हैं कि यह हाई एल्टीट्यूड रेगिस्तान कभी प्राचीन टेथिस महासागर टेथिस ओशन के नीचे डूबा हुआ था। लद्दाख बाथोलिथ, एक मैसिव ग्रेनाइट इंट्रूजन, लद्दाख रेंज का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाता है। वोल्केनिक रॉक्स और सेडिमेंटरी फॉर्मेशंस लाखों सालों की जियोलॉजिकल एक्टिविटी की कहानी बताते हैं। सिंधु नदी लद्दाख की सबसे इंपॉर्टेंट जलधारा है, जो तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास से निकलती है। प्रमुख सहायक नदियों में जांस्कार रिवर शामिल है, जो अपने ड्रामेटिक गोर्ज और चैलेंजिंग चादर ट्रैक के लिए फेमस है। श्योक नदी, श्योक रिवर, नुब्रा घाटी, नुब्रा वैली से होकर बहती है, जबकि सुरू नदी, सुरू रिवर, पश्चिमी लद्दाख से होकर गुजरती है। काराकोरम रेंज, जो दुनिया की सबसे रगेड और ग्लेशिएटेड रेंज में से एक है, लद्दाख की उत्तरी सीमा बनाती है। इसमें सियाचिन ग्लेशियर, जो सबसे लंबे नॉन पोलर ग्लेशियरों में से एक है, और सेसर कंगरी जैसे 7672 मीटर ऊंचे पीक्स हैं। लद्दाख रेंज में खारदुंगला जैसे ऊंचे दर्रे हैं, जो लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ते हैं। एक ठंडा रेगिस्तान होने के बावजूद लद्दाख औषधीय पौधों से भरपूर है, जिन्हें पारंपरिक हीलर्स, जिन्हें एमचिस कहते हैं, बहुत महत्व देते हैं। सोवा रिजपिए, तिब्बती मेडिसिन के ये प्रैक्टिशनर्स पौधों के हीलिंग प्रॉपर्टीज के एंशिएंट नॉलेज को बचाए हुए हैं।
सी बकथॉर्न, जिसे लोकल लैंग्वेज में लेहबेरी कहते हैं, ब्राइट ऑरेंज बेरीज देता है जिसमें विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। रोडियोला रोजी, जिसे सोलो कहते हैं, अपने एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज के लिए बहुत अप्रिशिएटेड है, जो शरीर को स्ट्रेस से निपटने में मदद करता है। आर्टेमिसिया की अलग अलग स्पीसीज डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का इलाज करती है, जबकि हिमालयन रुबाब एक नेचुरल लैक्सेटिव के रूप में काम करता है। हिमालयन बर्च अपनी डिस्टिंक्टिव पेपरी बाक के साथ एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी ट्रीटमेंट्स देता है। पोडोफिलम हेक्सैंड्रम जैसे रेयर प्लांट्स में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड्स होते हैं, हालांकि उनका उपयोग बहुत केयरफुली रेगुलेट किया जाता है। यह रिच बोटैनिकल हेरिटेज हजारों सालों के ट्रेडिशनल नॉलेज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को दिखाता है। लद्दाख के हार्श एनवायरनमेंट ने यूनिक वाइल्ड लाइफ एडेप्टेशंस को शेप्ड किया है। इलूसिव स्नो लेपर्ड एपेक्स प्रेडेटर का राज करता है। भरल या ब्लू शीप प्राइमरी प्रे के रूप में काम करते हैं। उनके ब्लूइश ग्रे कोट्स रॉकी टेरेन के खिलाफ परफेक्टली कैमोफ्लाज्ड होते हैं। कियांग दुनिया का सबसे बड़ा जंगली गधा चांगथांग प्लेन्स में झुंडों में घूमता है। हिमालयन मार्मट्स हार्श विंटर्स में हाइबरनेट करते हैं, जबकि पिकास एक्टिव रहते हैं, बर्फ के नीचे खाना स्टोर करते हैं। डोमेस्टिकेटेड यैक्स लोकल लाइवलीहुड्स के लिए बहुत जरूरी है। उनकी मोटी फर और बड़े लंग्स हाई एल्टीट्यूड के लिए परफेक्टली अडेप्टेड है। घनी फर कोट्स, एनलार्ज्ड लंग्स और स्पेशलाइज्ड ब्लड केमिस्ट्री इन रिमार्केबल क्रीचर्स को एक्सट्रीम कंडीशंस में पनपने में इनेबल करता है। लद्दाख के बहुत ठंडे डेजर्ट क्लाइमेट और छोटे ग्रोइंग सीजन के बाद भी कुछ खास मजबूत फसलें यहाँ पनपने का तरीका ढूंढ लेती हैं। एप्रिकॉट लद्दाखी फलों का राजा है। हलमान और रक्त से कार्पो जैसी लोकल वैरायटीज को सर्दियों में खाने और ट्रेड के लिए फर्दी में सुखाया जाता है। सेब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फल बन गया है, जिसमें रेड डिलीशियस जैसी नई वैरायटीज लोकल कंडीशंस में सक्सेसफुली एडजस्ट हो रही हैं। सी बकथॉर्न, जिसे लेहबेरी के नाम से जाना जाता है, नदी के किनारों पर जंगली उगता है। इस सुपर फ्रूट को जूस, जैम और हेल्थ प्रोडक्ट्स में प्रोसेस किया जाता है। जौ लद्दाख का बिना किसी शक के चैंपियन अनाज है। ये बहुत हार्डी है और ऊंचाई पर अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाता है। ये लद्दाखी खाने का बैकबोन है। भुना हुआ और पीसा हुआ आटा, जिसे लद्दाखी में नामफे या तिब्बती में त्सम्पा कहते हैं, जौ एक वर्सटाइल और न्यूट्रिशियस स्टेपल फूड बन जाता है। ये फसलें पूरी तरह से ग्लेशियर के पिघले पानी पर डिपेंड करती हैं, जिसे कुहल नाम के ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम से खेतों तक पहुंचाया जाता है, जिससे पानी की कमी एक लगातार चुनौती बनी रहती है। चैप्टर 7 मिनरल वेल्थ। लद्दाख का अनोखा जियोलॉजिकल इतिहास इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बना है, जिसने मिनरल की शानदार डाइवर्सिटी बनाई है। रूबी जैसे कीमती रत्न टेक्टोनिक एक्टिविटी से बहुत प्रेशर और गर्मी में बनते हैं, जिसमें मिनरल्स 100 किलोमीटर से ज्यादा गहरे में एक्सट्रीम कंडीशंस के अधीन होते हैं। फिरोजी का बहुत ज्यादा कल्चरल इंपॉर्टेंस है। ये पैरक हेड्रेस जैसे ट्रेडिशनल लद्दाखी ज्वेलरी का सेंट्रल पार्ट है, जिसे हिस्टोरिकली तिब्बत और सेंट्रल एशिया से ट्रेड किया जाता था। रत्नों के अलावा लद्दाख के पास इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल मिनरल्स भी हैं। पुगा वैली में बोरेक्स और सल्फर के डिपॉजिट जियोथर्मल एक्टिविटी से जुड़े हैं। अच्छी क्वालिटी का मार्बल, लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के डिपॉजिट लेह और कारगिल दोनों जिलों में मिलते हैं, जो कंस्ट्रक्शन और डेकोरेटिव पर्पस के लिए वैल्यूएबल हैं। द्रास, सुरु और सिंधु घाटी के एरिया में गोल्ड बेयरिंग क्वार्ट्ज की नसें पाई गई हैं, जबकि हाल के सर्वे से चांगथांग रीजन में लिथियम के पोटेंशियल रिजर्व का पता चला है। चैप्टर 8 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। लद्दाख शानदार नेचुरल ब्यूटी ऑफर करता है, जिसकी शुरुआत 4350 मीटर की ऊंचाई पर आइकॉनिक पैंगोंग त्सो झील से होती है। नुब्रा वैली, लद्दाख का ओनरचर्ड में अनोखे ऊंचे ऊंचे ठंडे रेगिस्तानी रेत के टीले हैं, जहां विजिटर्स डबल हम्प्ड ऊंट की सवारी का मजा ले सकते हैं। त्सो मोरिरी 4522 मीटर पर एक साफ पानी की झील पक्षियों के जीवन से भरपूर शांत माहौल देती है, जिसमें एंडेंजर्ड ब्लैक नेक्ड क्रेन भी शामिल है। लद्दाख को अपनी मजबूत बौद्ध विरासत के कारण छोटा तिब्बत कहा जाता है। थिक से मठ पोटाला पैलेस जैसा दिखता है। इसमें एक शानदार 15 मीटर की मैत्रेय बुद्ध की मूर्ति है। हेमिस मठ लद्दाख का सबसे बड़ा और सबसे अमीर अपने एनुअल फेस्टिवल के लिए फेमस है, जिसमें छम नाम के पवित्र मास्क डांस होते हैं। जापानी बुद्धिस्टों द्वारा बनाया गया शांति स्तूपा शानदार पैनोरमिक व्यू देता है और शांति और समृद्धि का सिंबल है। खारदुंगला जैसे ऊंचे पहाड़ी दर्रे 5359 मीटर पर दूर की घाटियों के लिए गेटवे का काम करते हैं,
जो रोमांचक ड्राइव और शानदार काराकोरम व्यू देते हैं। मैग्नेटिक हिल जैसे अनोखे अट्रैक्शन ऑप्टिकल इल्यूजन बनाते हैं, जहां गाड़ियां ग्रेविटी को धता बताती हुई दिखती हैं, जो लेह कारगिल हाईवे पर विजिटर्स को फैसिनेट करती हैं। चैप्टर 9, कल्चर और हिस्ट्री। लद्दाख का कलर मोनोक्रोम नहीं है, बल्कि सीजन के साथ बदलता एक डायनामिक पैलेट है। बंजर पहाड़ों के भूरे और ग्रे, आसमान और झीलों के गहरे नीले। इंसानों के बनाए कलर्स वाइब्रेंसी ऐड करते हैं। मठों को शानदार लाल, सफेद और गेरुए रंग में रंगा जाता है, जिसमें रंगीन प्रेयर फ्लैग्स प्राइमरी कलर्स के छींटे डालते हैं। ट्रेडिशनल लद्दाखी अटायर ब्राइट, रिच कलर्स जैसे ब्रोकेड, सिल्क और वेलवेट के साथ जीवंत हो उठता है, खासकर फेस्टिवल्स और शादियों के दौरान। लद्दाख अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स का घर है। चांगपा खानाबदोश ऊंचे चांगथांग पठार में रहते हैं, जो पश्मीना बकरियों को पालने के लिए फेमस हैं, जो दुनिया की फेमस कश्मीरी ऊन पैदा करती हैं। ब्रोकपा, जिन्हें फ्लावर पीपल के नाम से जाना जाता है, को हिमालय में आखिरी शुद्ध आर्यन वंशज माना जाता है, जो अलग सिंधु घाटी के गांवों में अलग कल्चर और परंपराओं को बनाए रखते हैं। कारगिल जिले के बाल्टी लोग पुरानी डार्डिक और तिब्बती आबादी के वंशज हैं, जिनकी अनोखी भाषा में पुरानी तिब्बती और आर्केइक फारसी का मिश्रण है। लद्दाख का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस सभ्यताओं के चौराहे पर इसकी स्थिति से आता है। इसने प्राचीन सिल्क रोड पर एक इम्पोर्टेंट ब्रिज का काम किया, जो भारत को सेंट्रल एशिया और तिब्बत से जोड़ता था। 10वीं सदी से लद्दाख नमग्याल राजवंश के तहत एक इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में उभरा, जिसमें सिंगे नमग्याल जैसे रूलर्स ने शानदार महल बनवाए और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। आज 2019 से एक यूनियन टेरिटरी के रूप में लद्दाख रणनीतिक रूप से इम्पोर्टेंट बना हुआ है, जबकि तिब्बती बौद्ध कल्चर के एक जीवित भंडार के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है। अपनी मजबूत एग्रीकल्चर और छिपी हुई मिनरल वेल्थ से लेकर अपने शानदार डेस्टिनेशंस और रिच कल्चरल विरासत तक, लद्दाख इंसानी एडेप्टेबिलिटी और पृथ्वी के सबसे मुश्किल एनवायरनमेंट में परंपरा की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है।